साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 में जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाएं हों या आपके केंद्र स्तरीय परीक्षाएं हों, उन सभी परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, उन करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके जो भी आगामी परीक्षाएं होनी हैं, उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को एक बार आप अवश्य देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपीएससी सीडीएस की जो परीक्षा हुई थी आपकी, उस परीक्षा में जो करंट अफेयर पूछे गए हैं, सितंबर महीने में हुई थी। तो इन करंट अफेयर को देखते हैं। पहला, गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण, जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच यह युद्धाभ्यास किया गया था। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। यूएन 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा रहा है? तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? अब 2023 के भी जारी कर दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे 2022 का पूछा गया था। तो 3 लोगों को दिया गया था, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एटोन जिलिंगर को। वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का या के जो उप उद्देश्य हैं वो क्या हैं? तो इसका जो उद्देश्य है, देखिए, संस्थागत प्रशिक्षण देना, समुद्र पारी रोजगार, सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना इत्यादि के संबंध में इसके उद्देश्य हैं। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश है। और यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया? तो लाइबेरिया में। कहां पर? लाइबेरिया में इसका संचालन किया गया। आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान को कार्यान्वित करने के लिए कौन सी कार्यनीति या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं? तो देखिए, इसमें महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय रियल टाइम में वृद्धि को मॉनिटर करने के लिए प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग किया गया है। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष वर्ग का सबसे अधिक बार जीता है? तो ब्राजील ने सर्वाधिक बार जीता है। कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं? डोमिनिक लैपियर। किन्हें उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है? तो मिलेट या मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। कार्तिक मयप्पन, जिसने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता हैट्रिक प्राप्त की, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? संयुक्त अरब अमीरात का। नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में सबसे नीचे है? तो देखिए, जो ये पूरी रैंकिंग है, इसमें असम, झारखंड, बिहार सबसे लोअर पोजीशन पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बीपीएससी बिहार जो लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई थी अगस्त में, उस परीक्षा में जो करंट अफेयर पूछे गए उनके बारे में बात करें तो भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15%। केवल संविधान सभा, जब संविधान सभा बनाई गई थी, तो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था? मतलब 10 से 15% लोगों ने ही मतदान किया था इसके लिए। किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है कि कौन से सदस्य हैं? तो इसमें 4 देश हैं। देखिए, 2 I2, एक I2 से भारत, दूसरे से मतलब इंडिया, दूसरे से इजराइल। 2 जो यू हैं, एक यू से संयुक्त अरब अमीरात है और दूसरे से संयुक्त राज्य अमेरिका है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। रोबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? न्यूयॉर्क के। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया किसे? जॉर्जी
गोस्पोडिनोव को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? ट्विटर के लिंडा याकारिनो। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं किसके लिए? पेपर मेशी कलाकार के रूप में। अब हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, 14 मई को जिसकी परीक्षा हुई थी, उन प्रश्नों को देखें तो देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? ताइवान के द्वारा। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यति एयरलाइन। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? मतलब दोबारा से रीनेम किया गया है 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य किस वर्ष तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2025 तक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या 2 कथन दिए गए। देखिए, पहला, पीएम गति शक्ति अंतर्राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया, ये गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, ये सही है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 10वें स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजनावर सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 में नहीं बल्कि 2016 का है, तो पहला वाला सही नहीं है। जबकि अन्य जो है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 की है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 की है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। निशार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पे 2 कथन दिए गए। पहला, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर अपग्रेड होकर के 2022 में 132 हो गई, नहीं, ये गलत है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, ये सही है, डाउन हुई थी। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य जो है वो सही है? तो देखिए, इसमें जो आपका सही है पहला वाला ऑप्शन जो है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, ठीक है, ये वाला कथन सही है। अगला है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जानवी को हटा दिया था? तो टैक्सेस स्कैंडल की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपीज में सही सुमेलित है? मतलब किस योजना के लिए जो आवंटित राशि है वो सही सुमेलित है? तो आप इसमें देखें, इसमें जो सी ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपीज, ये सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ब्याज भुगतान 20% हिस्सेदारी है, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% है, सब्सिडी में 9% नहीं है, रक्षा व्यय में 8% है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन दिए गए। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर को। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रकृति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? अति उच्च सामाजिक प्रकृति में तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। एससीओ फिल्म संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन दिए गए हैं। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? क्रिस हिपकिंस को। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? एम किरवानी। अब हम लोग 68वीं जो 68 बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें जो करंट अफेयर पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो देखिए 2017 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा या से सही है। पहला, यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, गलत। हाँ सही है, तीसरी है, सही है। दूसरा, NWAP अर्थात राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के 10 घटक हैं, ये कथन गलत है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ मनाया गया था? केरल के पेरियार में। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? मिस्र में हुआ। जो अगला COP28 होगा वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? माइनस ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सॉरी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला प्रश्न है, COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? स्पेन ने। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो 3 कथन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो दूसरा कथन है कि COP27 प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य करने की घोषणा की है, ये कथन सही नहीं है। जबकि अन्य दो, जो पहला है COP27 भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की है, सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। अगला है, देखिए खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ठीक है, किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बोधगया में। किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? किरीट पारिक समिति ने। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से देखिए नवी मुंबई, सूरत, भोपाल नहीं किया गया, मतलब इन तीनों को किया गया है, ठीक है। देखिए 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत है, भोपाल है, नवी मुंबई है, मैसूर है, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक को। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उदाहरण किया है? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेगटियन।
कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? मौना लोआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? शेहान करुणा तिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा रहा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन ने। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? जापान ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने 21 ल्यूएस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जॉक्सा। ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रहा है? ऑप्टिज्म। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो आपका पहला है बी ऑप्शन जो है, भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, ये गलत है। ठीक है, जबकि अन्य जो है वो सही है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है, जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? इसके संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए, आप इसका तीसरा पढ़िए। तो क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई। ठीक है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, पहला ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, ये भी सही। तीन के तीनों कथन सही हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया कहाँ पे? नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो ये कुल 4 लोगों को दिया गया, सही है। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, सही है। परंतु कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये कथन सही नहीं है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया किसे? मोहसेन शहीदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? PSLV C54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 18वें G20 की। ठीक है, 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? तो आप इसमें देखें, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये कथन गलत है। बी, वो 2 बार नहीं आई थी, बल्कि 3 बार आई थी। 1961 में, फिर 83 में, फिर 1997 में आधिकारिक दौरे पर। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही, सही है। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई, ये भी सही है। निम्न से गलत मिलान को चुने, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो देखिए, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना सही है। सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन ये सही है। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही है। 3 के तीनों सही हैं। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, ये बात सही है। अब इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन भी शामिल कर लिया गया है। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये कथन गलत है, इसका सचिवालय ही नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, ये गलत है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। UPPCJ 2023 की जो परीक्षा थी उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? किरिल गेगोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है? 8वें तो मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सैंड के रचयिता कौन, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। WHO
पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर में। व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं? 2021-22 से 2025-26 के लिए। 2021-22 से 2025-26 के लिए। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? बाइकोनूर में कॉस्मोड्रोम के द्वारा। आगे बात करते हैं, दो सूचियां योजना और उनके किस मंत्रालय संबंधित हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, इस्माइल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सेहत रक्षा मंत्रालय से, स्वानिध आवास एवं नगरीय मामले और सार्थक शिक्षा मंत्रालय। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? यूनिसेफ ने। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, वह संबंधित है 6 पहियों वाले रोबोटिक वाहन से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? यूनिसेफ ने। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरो स्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ऑरिजिन। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो देखिए, कौन सा पहला विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर सही है। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना भी सही है। यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया। किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया। जन समर्थ पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत चलो, भारत से जुड़ो? जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? आशा कर्मी को। दो सूचियां हैं, योजना और किस वर्ष प्रारंभ की गई, इसे सुमेलित करना है। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, PM मोआड़ी दिसंबर 2020 में, PM कुसुम 2019 में, आयुष्मान भारत 2018 में। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्चे का अनुमान है? 39 से 45 लाख करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सीएट में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल जहाँ गया वह किस नदी पर बनाया गया था? मच्छू नदी पर। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? कौन प्रकाशित करता? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है हरियाणा। प्रभा अत्रे, जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र संबंधित रही है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं कहाँ के? यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, कौन से? 36वें राष्ट्रीय खेलों का। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। ठीक है, आशा पारेख को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। चर्चा में रहा, तो अगर यदि आपको पता है, याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? जायगल तमिलनाडु में। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई थी? केरल में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस के पेरिस में होगा ये। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर रही हैं? रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित होने वाले IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? चिरंजीवी को। आगे बात करते हैं। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारतीयों किसके सहयोग का परिणाम है? नेपाल के। भारतीयों नेपाल के सहयोग का परिणाम है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार।
लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल संबंधित हैं? बैडमिंटन से। शाल यूथ वन है क्या अंतरिक्ष स्टेशन? किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? एचडीएफसी के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। एलएस वलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वह किस देश से हैं? बेलारूस से। कहाँ से? बेलारूस से। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 किस देश ने की? उज्बेकिस्तान ने। कौन स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता है और 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी वह हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? तो कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? गुलाब अब्बास मुंतशिर। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया की स्थापना के लिए जानी जाती है? किसके लिए? सेवा नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना के लिए। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, नासा के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। यूक्रेन, रूस, फिलीपींस और बेलारूस में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया? तो इसमें से फिलीपींस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। ठीक है, यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कार्यकर्ताओं को दिया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? 61 पदक जीते, चौथे स्थान पर था। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक है? किर्च ब्रिज। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है या कहा जाता है जॉन मकार्थी को। आगे बात करते हैं, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? 2022 में 8 साल। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया? 76वां, भारत में 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद ने। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया नागालैंड में। 27 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? साबरमती नदी, गुजरात। माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी? सविता कंशवाल। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? एथलेटिक्स। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है सेना में? हेलीकॉप्टर। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला है, पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? स्कूल का। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये 2022 का 2023 का भी आ गया है, स्वाते पाबो को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63वें स्थान से 63 में भारत 63 में से किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर। 63 देशों में 8वें स्थान पर है। नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना निसार जो है, ये संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।